Namaste students, myself Dr. Kumar Rathod, Assistant Professor, Department of Kamalvritya, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, जयपुर राजस्थान। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बारे में। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जो माल न्यूट्रिशन है वो 3 प्रकार का माना जाता है। जैसे कि इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करें तो अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन। सो अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आएगा कि इनएडिक्वेट कंजप्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन और एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड ओवर न्यूट्रिशन के अंदर आता है ओवर इंडल्जेंस और एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। और माल न्यूट्रिशन की बात करें तो वो होता है रेफर्स टू बोथ अंडर न्यूट्रिशन एज वेल एज ओवर न्यूट्रिशन। अंडर एंड ओवर का जब दोनों की बात की जाती है तो वो माल न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इस टॉपिक में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की। सो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है? रेंज ऑफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस अराइजेस फ्रॉम लेक इन वेरियस प्रोपोर्शन। वेरियस प्रोपोर्शन वो भी किसका? प्रोटीन एंड कैलोरीज का। तो प्रोटीन और कैलोरीज का या तो ओवर न्यूट्रिशन में चले जाए या अंडर में चले जाए, वो प्रॉपर माल न्यूट्रिशन कहलाता है, क्योंकि ओवर और अंडर दोनों को मिला के ही माल न्यूट्रिशन बनेगी। तो यहाँ पे प्रोटीन और एनर्जी मीन्स कैलोरीज, इनके जब प्रॉपर प्रोपोर्शन में रेशियो सेट नहीं होता तो उसे हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार की डिजीजेस को हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैरिस्मस, क्वाशियोरकोर और मैरिस्मिक क्वाशियोरकोर। सो मैरिस्मस जो होता है उसके अंदर जो वेट होता है एज के अकॉर्डिंग, जो वेट बेबी का होना चाहिए, वेट फॉर एज, वेट जो एज के अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया है उससे भी 60% कम पाया जाता है। तो वो मैरिस्मिक क्वाशियोरकोर या मैरिस्मिक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप्स में आते हैं। और अगर क्वाशियोरकोर की बात करें तो इसके अंदर जो एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए चिल्ड्रन का, वो 80% से भी कम एक्सपेक्टेड होता है। प्लस क्वाशियोरकोर के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इडिमा जो है वो एक सिम्टम के तौर पे पाया जाता है। और फिर थर्ड फॉर्म जो है मैरिस्मिक क्वाशियोरकोर की, उसके अंदर एज अपॉन वेट अपॉन एज का जो रेशो है वो एक्सपेक्टेड 60% से भी कम मिलता है, प्लस एडिमा। तो यहाँ पे मैरिस्मिक क्वाशियोरकोर में वेट और एज का हम रेशो कंपेयर करते हैं, वहीं बाकी दोनों मैरिस्मस और क्वाशियोरकोर में हम एज और वेट को एज के अकॉर्डिंग वेट को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी एपिडेमियोलॉजी देख लेते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी के अंदर ग्लोबल बर्डन मोर प्रिवेलेंट इन डेवलपिंग कंट्री ऑफ्टन स्टार्ट विद द वोम। मतलब कि ये कहना चाहता है कि जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो वोम से यानी कि गर्भाशय से ही स्टार्ट हो जाती है और खत्म मरने के पश्चात ही होती है, अगर हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को कंसीडर ना करें तो ये चीज जरूरी है कि आप प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या फिर यूं कह दें माल न्यूट्रिशन को आप शुरू से ही कंसीडर करें। इसके बाद बात करते हैं पीईएम इफेक्ट करता है हर चौथे बच्चे को वर्ल्ड वाइड। अगर एक सर्वे किया जाए तो हर चौथा इंसान या हर चौथा बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। मोर देन 50% ऑफ डेथ इन 1 to 4 years आर एसोसिएट विद माल न्यूट्रिशन। सो मीडियन केसेस फेर्टिलिटी रेट इन 23.5% in severe malnutrition, reaching 50% in edematous malnutrition. यहाँ पे बात करते हैं। अब देखिए माल न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड कितने प्रकार की डिजीजेज, मतलब डिजीजेज का क्या क्या परसेंटेज होता है अगर माल न्यूट्रिशन को क्योर ना किया जाए, या माल न्यूट्रिशन अगर हमेशा अगर पाया जाता है बच्चों में, तो माल न्यूट्रिशन से एसोसिएटेड डिजीजेस का परसेंटेज, जिसमें बात करते हैं पहले अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, वो 90% मिलेगा। डायरिया जो है वो माल न्यूट्रिशन से 90% तक पाया जाता है। और पेरीनेटल कॉजेज जो है वो भी 18% है, चाहे वो माल न्यूट्रिशन माता के शरीर में हो चाहे बच्चे के शरीर में हो। 80% कॉजेज माल न्यूट्रिशन के वो हमसे ही शुरू हो जाता है। इसके बाद डिजीजेस की और बात करें तो मलेरिया 5%, मीजल्स 7% और अदर्स जो डिजीजेज है वो 32% क्राइटेरिया में आती है। तो ये एक प्रकार का उसमें डिजीजेस का
परसेंटेज बता दिया कि माल न्यूट्रिशन से क्या क्या डिजीज होने के चांसेस रहते हैं, ये रिस्क फैक्टर रहते हैं। अब इंडिकेट करते हैं, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन में बता रखा है या तो स्टंटिंग होगी या वास्टिंग होगी या अंडरवेट होगी। मतलब माल न्यूट्रिशन में बॉडी का शेयर ही होना है, तो उसके कुछ इंडिकेटर्स है, लाइक स्टंटिंग हो, वास्टिंग हो यानी मसल्स वगैरह, फैट लॉस वगैरह होगा। अंडरवेट में तो वो और भी ज्यादा लो वेट होगा अकॉर्डिंग टू एज। तो स्टंटिंग की बात करें तो लो हाइट फॉर एज के अकॉर्डिंग जितनी हाइट बच्चे की इंटरप्रिटेट की गई है वो नहीं मिलती, तो इसका कारण हो सकता है क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन, बहुत लंबे टाइम तक अगर बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार है, या फिर प्रलॉन्ग फूड डिप्राइवल, अगर बच्चे जो कि बहुत ज्यादा ये जो गरीबी रेखा के नीचे के जो बच्चे होते हैं उनको बहुत टाइम तक, न्यूट्रिशन की बात छोड़िए, उनको फूड भी नहीं मिलता, बहुत टाइम तक उन्हें खाना भी ना मिले तो भी वो अपनी एवरेज हाइट से भी नीचे कम रह जाते हैं। वास्टिंग की बात करें अगर खाना भी मिल रहा है लेकिन वो कैसा है, न्यूट्रिशन लेस है, तो वहाँ पे वास्टिंग मीन्स उनकी हेल्थ भी अफेक्टेड होगी, उनमें प्रोटीन नहीं होने की वजह से बॉडी बिल्डअप ही नहीं होगा, तो वास्टिंग की कंडीशन मिलती है वहाँ पे लो वेट फॉर हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं पाया जाता, तो ये अक्यूट माल न्यूट्रिशन को इंडिकेट करता है। रिसेंट फूड डिफ्लेशिएट और इलनेस इनकी वजह से। देन अंडर वेट की बात करें तो वेट जो एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता, लो वेट फॉर एज, तो ये कॉम्बिनेशन है इंडिकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग बोथ अक्यूट और क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन। तो ये इंडिकेटर्स बता दिए हैं माल न्यूट्रिशन के। इसके बाद हम क्वाशियोकोर और मैरस्मस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वाशियोकोर और मैरस्मस के कॉजेस की। हम इनका डिफरेंशियल तरीके से करेंगे तो हमें ये पता चलेगा क्वाशियोकोर और मैरस्मस के कॉज क्या हैं, इनको कौन कौन से एज फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इडीमा किस में प्रेजेंट है और किस में नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले कॉज की बात करते हैं। तो क्वाशियोकोर जो है उसका कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। और मैरस्मस की बात करें तो उसका कॉज है डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड कैलोरी। और एज फैक्टर जो है वो होता है क्वाशियोकोर में बिटवीन द एज 6 मंथ टू 3 इयर्स। इट इज इम्पोर्टेंट, 6 मंथ टू 3 इयर्स ऑफ एज वो क्वाशियोकोर का एज फैक्टर है। वही मैरस्मस की एज फैक्टर की बात करें तो 6 मंथ से लेकर 1 साल तक के बच्चे मैरस्मस रोग से अफेक्टेड देखे गए हैं, क्योंकि मैरस्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों का एड ऑन होता है, वहीं क्वाशियोकोर में ओनली प्रोटीन होती है। इडीमा की बात करते हैं। क्वाशियोकोर के अंदर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इडीमा जो है वो क्वाशियोकोर में प्रेजेंट होगा, जबकि मैरस्मस के अंदर इडीमा नहीं पाया जाता। सबक्यूटेनियस फैट की बात करें तो सबक्यूटेनियस फैट जो है वो मैरस्मस में प्रेजेंट होता है, जबकि जबकि मैरस्मस के अंदर ये एब्सेंट पाया जाता है। वेट लॉस, देयर इज सम वेट लॉस इन क्वाशियोकोर एंड सीवियर वेट लॉस इन मैरस्मस। सिम्टम्स की बात करें तो मैरस्मस के जो पीड़ित बच्चे होते हैं, मैरस्मस रोग से अफेक्टेड बच्चों के अंदर थिनिंग होती है मसल्स की और लिम्स की, और उनके इडिमेटस, पैर जो है वो इडिमेटस मिलेंगे, उनका जो एब्डोमेन है वो बढ़ता जाता है बस वो, लेकिन उनके हाथ पैर वगैरह वो सब थिन रहते हैं। वहीं पे मैरस्मस के जो बच्चे होते हैं उनमें तो पहले ही प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, तो उनमें हाथ पैर और सब पूरा ही थिन होता है बच्चा। फैटी लिवर सेल्स की बात करें तो देयर इज एन एनलार्जमेंट इन फैटी लिवर सेल्स, और देयर इज नो एनलार्जमेंट इन फैटी लिवर सेल्स इन मैरस्मस। एपेटाइट जो है पुअर एपेटाइट मिलती है मैरस्मस के पीड़ित बच्चों में, और वोरेशियस फीडर होते हैं क्वाशियोकोर वाले बच्चे। अब अगर टेक्सचर की बात करें, स्किन टेक्सचर की, तो स्किन टेक्सचर जो है वो मैरस्मस के बच्चों में फ्लेकी पेंट अपीयरेंस मिलता है, और जो मैरस्मस के बच्चे होते हैं क्वाशियोकोर के बच्चों में फ्लेकी पेंट अपीयरेंस, जबकि मैरस्मस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे से 6 महीने से 1 साल तक की, उनमें ड्राई और रिंकल्ड स्किन पाई जाती है। अब न्यूट्रिशन की बात करते हैं, किस में रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्वाशियोकोर में प्रोटीन अमाउंट कम होता है, तो वहाँ पे एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जरूरत पड़ती है क्वाशियोकोर में, वहीं एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी और फैट्स की जरूरत पड़ती है मैरस्मस में। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि इन विच डिजीज, इन विच कंडीशंस लेक अमाउंट ऑफ प्रोटीन और वेयर इज प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स बोथ, इंक्लूडिंग सेम कंपैरिजन मैंने आपको इस टेबल में भी बताया। अब क्लासिफिकेशन करें
वेट फॉर एज, हाइट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट, इस प्रकार का से क्लासिफिकेशन बताए। कोमिस क्लासिफिकेशन कहलाता है ये। तो अगर किसी में भी वेट फॉर एज जो है वो 90% से ज्यादा है तो उसका न्यूट्रिशन स्टेटस नॉर्मल माना जाएगा। 75 से 90 के बीच है तो फर्स्ट डिग्री पीईएम मानी जाती है। 60 से 75 के बीच में हो तो सेकंड डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में कंसिडर होगा। थर्ड डिग्री में लेस देन 60% होगा तो वो उसमें कंसिडर होता है। एक और क्लासिफिकेशन है, इसको नहीं देखेंगे। अब इसके बाद एज इंडिपेंडेंट इंडिसेस। एज इंडिपेंडेंट, एज के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो वही वेट फॉर हाइट, मेडाम सर्कमफेरेंस देखी जाती है। ये मेडाम सर्कमफेरेंस है, इधर से हम इंची टेप लेके बच्चे के फैट का हम इंस्पेक्शन करते हैं कि इसमें किस प्रकार से फैट कम है। फिर बॉडी मास इंडेक्स को चेक किया जाता है और स्किन फोल्ड थिकनेस भी देखी जाती है। इससे भी बच्चे के न्यूट्रिशन का पता चलता है। रिस्क फैक्टर की बात करें, कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जो कि बच्चों के अंदर ये बताते हैं कि बच्चा माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा या नहीं। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले लो बर्थ वेट, अगर बच्चे का बर्थ वेट कम है, बच्चे का बर्थ वेट जितना होना चाहिए उससे अगर कम पाया जाता है तो वो लो बर्थ वेट के अंदर आएंगे तो वो आगे जाके माल न्यूट्रिशन के शिकार पाए जाएंगे। और मल्टीपल बर्थ है, मतलब अगर मान लीजिए ट्विंस हैं या ट्रिपलेट हैं या क्वाड्रेट हैं, अगर ऐसे बच्चे भी जन्म लेते हैं, मल्टीपल बर्थ अगर पाया जाता है तो भी बच्चे माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं। क्लोजली स्पेस्ड बर्थ, अगर बच्चों में जन्म के समय अगर उनमें जो समय अंतराल है वो बहुत कम है तो भी बच्चों में माल न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि जो यूट्रस होता है वो प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं होता नेक्स्ट प्रेगनेंसी या नेक्स्ट डिलीवरी के लिए। तो उसे उसकी अगर माँ भी माल न्यूट्रिएंट है तो बच्चा तो माल न्यूट्रिएंट पाया ही जाएगा। फिर अर्ली स्टॉपेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, अगर बच्चे का जल्दी ही ब्रेस्ट फीडिंग रुकवा दी जाए और बच्चा खाने योग्य नहीं है तो भी माल न्यूट्रिशन होने का चांसेस हो सकता है। टू अर्ली और लेट वीनिंग, अगर बच्चे का दूध भी जो है वो जल्दी छुड़वा दिया जाता है, दैट इज सेम। और रिकरेंट इन्फेक्शन, अगर बच्चे के अंदर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मात्रा में है, बच्चे को इन्फेक्शन शरीर में जल्दी लगता है, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी फैलता है किसी भी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से, अगर वो सेवरल इन्फेक्शन से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं तो भी बच्चे माल न्यूट्रिएंट के शिकार होते हैं। इलिटरेसी और पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। सेकेंडरी ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन, अगर बच्चे का एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की सिस्टमेटिकली डिजीज है तो भी वो माल न्यूट्रिशन के शिकार मिलते हैं। ये देखिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बता रखा है क्वाशोरकोर और माल न्यूट्रिशन का और मेरिस्मस का। इसके अंदर आप देख रहे हैं क्वाशोरकोर के बच्चे, उनके फ्लेकिपेंट बाल जो है वो, उनका भी डायग्राम बताया है। अब यहाँ पे ये बताया कि मैरिस्मस कैसे मानेंगे क्वेश्चन, इनमें क्या पैथोफिजियोलॉजी बनती है। तो मैरिस्मस के अंदर क्या होता है, एडिक्वेट रिस्पॉन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एडिक्वेट रिस्पॉन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से एडिक्वेट रिस्पॉन्स आता है तो इंक्रीज प्लाज्मा कॉर्टिसोल बढ़ता है, इससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे और मसल प्रोटीन मोबिलाइजेशन होगी। प्लाज्मा एमिनो एसिड नॉर्मल रहेगा तो लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस होगा नॉर्मली। और यहाँ पे अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होते हैं तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। तो ये दोनों चीज बता दी। प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड नॉर्मल रहेंगे तो नो फैट डिपोजिशन इन लिवर। तो अगर सब चीज नॉर्मल है तब तो सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे तो फिर ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो मैरिस्मस में पाया जाता है। क्वाशोरकोर की बात करें, इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, अगर इन एडिक्वेट रिस्पॉन्स है एड्रिनल कॉर्टेक्स का तो क्या होगा, प्लाज्मा अमीनो एसिड्स लो बनेंगे, वहां लो बनने से ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, प्लस फ्री फैटी एसिड इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, पेट के अंदर फैट इंक्रीज होगा। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस जो है डिक्रीज होगा, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज होने की वजह से लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज, तो प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्वाशोरकोर में प्रोटीन की कमी आ जाती है। और लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस बढ़ने की वजह से फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगा, शरीर में फैट बढ़ेगा। तो जो बच्चा है वो हमें उसके पेट में फुलावट नजर आएगी और लिवर पे भी स्वेलिंग मिलती है। सो प्लाज्मा एमिनो एसिड इज लो, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया एडिमा रहेगा और फैटी लिवर इन्फिल्ट्रेशन पाया जाएगा।
क्लिनिकल फीचर सेम एज जो मैं आपको बता चुकी हूँ, डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी एंड ड्यूरेशन, न्यूट्रिशन डिप्राइवेशन, एज, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एसोसिएटेड इन्फेक्शन। क्वाशोर में essential features like mark growth retardation, psychomotor changes, wasting of muscles and depending pitting edema। अब क्वाशोर कोर के अंदर क्या होता है, बच्चों के अंदर पिटिंग एडिमा पाया जाता है। मीन्स अगर आप उंगली से स्वेलिंग को दबाओगे तो वो दब जाता है, फिर उठाओगे तो वो धीरे धीरे ऊपर हो जाते हैं। तो पिटिंग एडिमा जो है वो भी बच्चों में मिलती है। मसल वास्टिंग हो जाएगी, साइकोमोटर चेंजेस मिलेंगे और ग्रोथ रिटार्डेशन जो है वो भी बच्चों में पाई जाती है। ये तो क्वाशोर के एसेंशियल सिम्टम है। इसके बाद अगर जनरल अपीयरेंस की बात करें, फैट शुगर बेबी अपीयरेंस मिलता है, स्किन चेंजेस मिलते हैं लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, डिस्क्वेमेशन एंड डिसपिगमेंटेशन भी मिलता है। फ्लैकी पेंट डर्मेटोसिस, मतलब जो स्किन की जो एरिया है वो अलग अलग स्ट्रेप लाइक कलर्स में मिलेंगे। एनामल स्पॉट्स ये मिलेगा, दांतों की जो है वो भी, उसमें भी स्पॉट्स मिलेंगे, टिपिकली इन्वॉल्विंग बटक, पेरिनियम एंड हाइपर अपर थाइस। मसल मेम्ब्रेन लीजन्स, स्मूथ टंग, चिलोसिस मिलता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस मिलता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स स्टोमेटाइटिस मिलता है, इडीमा मिलेगा, मसल फास्टिंग होगी, वीक हाइपोटोनिया एंड अनएबल टू स्टैंड और वॉक। ये सब क्वाशोर के सिम्टम्स है। हेयर चेंजेस की बात करें तो हाइपर पिगमेंटेड हेयर रहेंगे, स्पार्शनेस रहेगी, स्पेयर सेंसेस मींस एलोपेशिया, चेंजेस इन टेक्सचर, कोर्स और स्लिकी, इजी प्लकेबिलिटी, इजीली अगर आप थोड़ा सा भी हेयर को रिमूव करेंगे तो हट जाएगा। फ्लैग साइन, बालों का अगर एक लेके अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपल स्टडी करें तो उसमें फ्लैग साइंस मिलेंगे। मेंटल चेंजेस होते हैं लाइक लेथार्जीनेस, एपैथेटिक और पुअर एपेटाइट, डिफिकल्ट टू फीड होते हैं। जीआई मैनिफेस्टेशन में डायरिया मिलेगा, इन्फेक्शंस रहेगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन मिलते हैं, म्यूकोजल एट्रोफी मिलती है, एंटेरोपैथी, सेक्टू एनीमिया मिलेगा, लिवर एनलार्जमेंट एंड फैटी लिवर्स, एंड मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी मिलती है। सुपर एडेड इन्फेक्शन मिलेगा लाइक ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकोन्यूमोनिया, मेजल एंड एंट्राइटिस, ये सब जो है वो क्वाशोर में मिलते हैं। अब यहाँ बात करते हैं मैरिस्मस की। जैसे कि मैरिस्मस आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, मैरिस्मस के बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं, ग्रोस फास्टिंग ऑफ मसल्स, स्किन एंड बोन्स, स्किन मसल्स एंड बोन्स जो है वो एकदम पतली हो जाती है। इमेशियस, लॉस ऑफ बक्कल पैड और फैट मंकी फेसेस, लूज स्किन ऑफ buttocks hanging down, baggy pants appearance and marked stunning. नो एडिमा, एडिमा नहीं पाया जाता मैरिस्मस के पेशेंट में। नो इसेंशियल फीचर, और कोई भी इसेंशियल फीचर्स लाइक मिनरल एंड विटामिन डेफिशिएंसी, इंडोलमेंट, अल्सर एंड सोर्स मिलते हैं। जीआई सिम्टम्स मिलेंगे लाइक हंग्री, पेशेंट भूखा रहेगा, लीवर इज श्रिंक, लीवर जो है श्रिंक रहेगा क्योंकि यहाँ पे लाइपो प्रोटीन का डिपोजिशन नहीं होगा, फैट का डिपोजिशन मैरिस्मस के अंदर नहीं पाया जाता, जबकि क्वाशोर में ये पाया जाता है। साइकोमोटर चेंजेस मिलते हैं लाइक इरिटेबिलिटी, बच्चे में चिड़चिड़े रहते हैं, रोते रहते हैं। अब सीवियर एक्यूट इन्फेक्शन में वही वेट फॉर हाइट 70% से भी अप्रोक्स कम, प्रेजेंस ऑफ बायलेटरल पिटिंग एडिमा, न्यूट्रिशनल ओरिजिन एंड इंडिपेंडेंस न्यूट्रिशन, माइल्ड अपर सर्कमफेरेंस है वो 115 mm से भी ज्यादा कम मिलेगी 1 से 5 साल तक के बच्चों में। ये कॉम्प्लिकेशंस जो मैं आपको बता चुकी हूँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, डायरिया, septicemia, poor feeding and electrolyte abnormalities, causes hypoglycemia, hypothermia, dehydration, infection and severe anemia के कारण डेथ हो जाती है न्यूट्रिशन के बच्चों में। आगे स्टारवेशन को बता रखा है, भुखमरी की वजह से भी पीएम ज्यादा पाया जाता है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हमें ध्यान रखना है, हाइड्रेशन फ्लूइड असेसमेंट करना है, डेली इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं, कार्डियक स्टेटस चेक करना है ईसीजी और इको के थ्रू, ओरल फीडिंग करवानी है, ठीक है। प्रोटीन वगैरह की जो डेली रिक्वायरमेंट है 0.6 से 1 ग्राम पर केजी पर डे बच्चों को देना जरूरी है। इसके लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है, ठीक है। सप्लीमेंट्स में आपको ध्यान रखना है कि मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स जो है वो देने हैं दिन में 2 बार। ओरल सप्लीमेंट्स के अंदर जिंक, कॉपर और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन ए की डोज
जो है वो प्रोवाइड करवानी जरूरी है. So that's all for this session. Hope you like that session and you understand about PEM, what is melasma, what is kwashiorkor, इसके symptoms, इसके diagnosis का तरीका और मेन इंपॉर्टेंट मेलास्मा एंड kwashiorkor जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, हर साल क्वेश्चन आते हैं. उसके बारे में आपको अब कोई भी शंका नहीं रही होगी. इफ यू हैव एनी क्वेरी you can ask me in comment below section. I will try to resolve your problem. So thank you so much.